महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति को स्वरोजगार देकर मजबूत कर रही है। आगे और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। श्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार हमारे चारों मिशन पे काम कर रही है। खास करके महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के जीवन में बदलाव, खास करके आर्थिक स्थिति में उनके जीवन में एक स्वरोजगार का, स्वावलंबन का, उनके जीवन स्थिति बदलते हुए बहनों की ज़िंदगी में सशक्तता आए, ये उल्लेखनीय है। इसी योजना के आधार पर हमने अपने लाडली बहनों की राशि में पिछले समय जब सरकार बनने के बाद राशि की बढ़ोतरी भी की थी, और हम अन्य इस प्रकार के भी अलग अलग आयाम जोड़ने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उद्योग में, स्वावलंबन में, स्वसहायता समूह में, सभी क्षेत्रों में बहनों की स्थिति और उत्तरोत्तर उन्नति होती जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब हमारे बड़े बड़े रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य प्रकार की इंडस्ट्रियों में भी खास करके महिला श्रम आधारित ऐसे कामों को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके आधार पर इनकी ज़िंदगी में रोज़गार का एक अलग मौका मिलेगा। रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में जो 4000 और 7000 स्तर के अलग अलग कारखाने खोलने जा रहे हैं। पिछले अतीत में हमने 4 कारखाने प्रारंभ किए थे और ये और गति बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर इंडस्ट्री में 5000 रुपये प्रति लेबर इंसेंटिव देने जा रहे हैं। अर्थात हमारी जो घोषणा है, संकल्प पत्र में जो हमने कहा है, उससे भी बेहतर करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमने युवा शक्ति का भी संकल्प लिया था, तो युवा, महिला, किसान, गरीब जीवन में सबके बदलाव आए और कुल मिलाकर के प्रदेश और देश की उन्नति में सबका सहभाग जुड़े, इसी भाव से हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार के इन योजनाओं के बलबूते पे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की तकदीर बदली। कमलनाथ द्वारा लाडली बहना की संख्या कम करने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहनों को सम्मान हमने दिया है, कांग्रेस ने कभी भी कुछ नहीं दिया। करने की बात कही है, और महत्व देंगे बहनों को, हम ही देंगे, कांग्रेस को कभी नहीं देंगे ना। इंडिया अलायंस खत्म करने को उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अगर एकजुटता नहीं है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। इंडिया अलायंस को लेकर बोला है कि अगर उसमें एकजुटता नहीं है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। हमने तो पहले कहा वो फूटी ना हो, हमेशा डूबती रहेगी, तो क्या करें। संविधान द्वारा